हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स की, यानी आईटीआर फॉर्म्स की। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स फाइल करना होता है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ हमारे पास कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। देखिए, ITR 1, ITR 2 ऐसे करके हमारे पास टू 7 फॉर्म्स होते हैं। लेकिन ये सभी फॉर्म्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टैक्स पेयर कोई भी फॉर्म भर दे। हर टैक्स पेयर को अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग डिफरेंट आईटीआर फॉर्म फिल करना होता है। तो उसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे कि किसी के मन में ये डाउट ना आए कि उसको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं ITR 1 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस है। फ्रेंड्स, ITR 1 जो है वो सैलरीड क्लास के बीच में सबसे कॉमन फॉर्म है और सबसे ज़्यादा भरा जाने वाला फॉर्म है। तो इसकी कंडीशंस एक्चुअली ये हैं कि इसमें आपके अगर सैलरीड इनकम है या पेंशन की इनकम है वो इंक्लूड है। अगर आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपकी रेंटल इनकम आ रही है, अप टू 1 हाउस प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इसकी लिमिट एक से ज़्यादा अगर हाउसेज हैं आपके जिससे रेंटल इनकम आ रही हो तो आप ये फाइल नहीं करेंगे, उसके लिए ITR 2 है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जैसे आपका बैंक में सेविंग्स का जो इंटरेस्ट आता है या फिर बैंक FD का जो इंटरेस्ट आता है वो हो गया। फैमिली पेंशन आपकी कोई हो गई, आपने कोई शेयर्स रखे हुए हैं जिनका डिविडेंड आपको आया है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह के सोर्सेज इंक्लूड हैं। इसके अलावा है एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। मतलब अगर आप कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपकी इनकम हो रही है 5000 तक, तो आप वो ITR 1 में ही डालकर फाइल कर सकते हैं। अगर 5000 से ज़्यादा है तो उसके लिए ITR 2 है। अब हम देखते हैं कि ITR 1 फाइल कौन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जा रही है तब आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, तब ITR 2 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर अनलिस्टेड शेयर्स उसने होल्ड किए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तब वो इंडिविजुअल भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। RNOR कैटेगरी के जो लोग हैं, RNOR मीन्स रेजिडेंट्स नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो मतलब ज़्यादातर समय इंडिया के बाहर रहते हैं। इसके 2 कंडीशंस हैं, जैसे कि लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई 9 फाइनेंशियल ईयर इंडिया से बाहर रहा है तो उसको RNOR कैटेगरी में रखा जाएगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर पिछले 7 सालों में कोई 729 डेज़ या उससे कम इंडिया में रहा है तो वो भी RNOR कैटेगरी में आएगा। तो RNOR कैटेगरी के और नॉन रेजिडेंट्स लोग जो हैं वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो कंडीशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो आप फाइल नहीं करेंगे। लॉटरी, रेस हॉर्स, लीगल गैम्बलिंग सेक्टर से कोई इनकम आ रही है तो वो भी ITR 1 में फ़ाइल नहीं की जा सकती। टैक्सेबल कैपिटल गेंस हैं, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आपको शेयर्स खरीदने या बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है वो भी इसमें फ़ाइल नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 से ज़्यादा हो जाती है तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन से आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आप ITR 3 फाइल करेंगे। और कोई ऐसा रेजिडेंट जिसके आउटसाइड इंडिया एसेट्स हैं या फिर किसी बाहर के किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, वो भी ITR 1 फाइल नहीं करेगा। ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने फ़ॉरेन में टैक्स पे किया है और डबल टैक्सेशन का रिलीफ चाहते हैं वो भी ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं ITR 2 कि कौन कौन से लोग ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स और HUFs जो किसी बिज़नेस या प्रोफेशन में नहीं हैं वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। और ITR 2 में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जैसे ITR 1 में आपने देखी थी कि 50 लाख से इनकम एक्सीड कर रही है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम यू आर अर्निंग। ITR 1 और ITR 2 में एक डिफरेंस काफ़ी बड़ा ये भी है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम जो ITR 1 में इंक्लूडेड नहीं थे ITR 2 में इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, एक से आ रही है तब तो आप ITR 1 फाइल कर सकते थे, लेकिन एक से ज़्यादा से आ रही है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा कैपिटल गेंस जो हो गए इन्वेस्टमेंट में या प्रॉपर्टी में, वो आप ITR 1 में फ़ाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन ITR 2 फाइल करेंगे उसके लिए। और इसमें गैम्बलिंग और रेस हॉर्स वगैरह ये सब भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, इनसे कोई इनकम हो रही है तो। इसके अलावा फॉरेन इनकम हो गई अगर आपकी तो भी आप ITR 2 फाइल करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम जहाँ उसमें ITR 1 में कैप था 5000 तक का,
ITR 2 में उससे ज़्यादा हो जाती है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। और RNOR कैटेगरी और नॉन रेजिडेंट कैटेगरी भी ITR 2 फाइल करेगी। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो एक्सक्लूडेड है ITR 1 में, इसमें है इंक्लूड, और इंडिविजुअल जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हों वो भी ITR 2 फाइल करेगा। और किसी का टैक्स अगर सेक्शन 194N के तहत कटा है तो वो भी ITR 2 फाइल करेगा। अब सेक्शन 194N क्या है, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश निकाल रहा है तो उस कैश पे उसको TDS देना होगा। तो उस केस में अगर आपका टैक्स कटा है तो भी आप ITR 2 फाइल करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हों, जैसे रूल्स हैं कि अगर आपको कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो आप उसको आगे की किसी कभी इनकम में किसी ईयर में फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उस केस में भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल नहीं कर सकता ITR 2? ITR 2 एक ऐसे इंडिविजुअल और HUF फाइल नहीं कर सकते जो कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स या फिर HUF जो ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं वो ITR 2 फाइल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं ITR 3। देखिए, तो अभी हमने बात की ITR 1 और 2 के बारे में, जिसमें सैलरी से इनकम आ रही थी या फिर कैपिटल गेन से आ रही थी। इसमें क्या है, इनकम आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही है। ITR 3 वही लोग फाइल करेंगे जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा अदर सोर्सेज से भी इनकम आपकी हो सकती है जो ITR 1 और 2 में गिवन थे, लेकिन अगर उसमें बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूड हो गया है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। देखिए, और अदर सोर्सेज भी इसमें दिए हुए हैं जो कि ITR 2 में भी आपने देखे होंगे, डायरेक्टर इन अ कंपनी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन इनकम। ये सब वही इनकम सोर्सेज हैं जो आपने 2 में भी देखे। ITR 3 फाइल कौन नहीं कर सकता? देखिए, जो ITR 1, 2 या 4 एलिजिबल नहीं है फाइल करने के लिए वही ITR 3 फाइल करेगा। ITR 1 और 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम ITR 4 भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या है। ITR 4 जिसको सुगम भी बोलते हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल्स, HUF और पार्टनरशिप फाइल करेंगे जिन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के लिए ऑप्ट किया है और इससे जो इनकी इनकम है 50 लाख से कम हो रही। अब प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम क्या है ये भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम जो है ये स्मॉल और मार्जिनल टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ा सा उनको रिलीफ देने के लिए लाया गया था। देखिए, क्या होता है, अब जैसे किसी बिज़नेस और प्रोफेशन में इंगेज हैं तो इनको रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होंगी, ऑडिट भी करवाना होगा। तो ये सब चीज़ें इनको ना करवानी पड़े तो इनको ये सुविधा दी गई है कि ये भी किसी प्रिजम्पटिव रेट पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि कंडीशंस हैं, अगर आप कैश पेमेंट्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 8% पे प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो 6% पे आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। उसके हिसाब से आपका टैक्स बन जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के लिए है जिनका ग्रॉस टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से कम है। अब ITR 4 फाइल कौन नहीं कर सकता? देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जा रही है तब आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, तब आपको ITR 3 ही फाइल करना होगा। इसके अलावा अगर आपकी ऐसे सोर्सेज से इनकम है जो ITR 2 के अंडर आते हैं तब भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं ITR 5, 6 और 7। देखिए, ITR 5, 6 और 7 जो है एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना यूज़ में नहीं आती है, क्योंकि ये ITR 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के लिए है ये ITR 5। और ITR 6 हम देखें तो ये कंपनीज़ के लिए है। ITR 7 हम देखेंगे तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी का है, एक रिलीजियस ट्रस्ट का हो गया। इन सब चीज़ों के लिए ITR 7 फाइल की जाती है। तो गाइज़, यही था इस वीडियो में। आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर करने में सफल रहा होऊंगा। तो गाइज़, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना भी ना भूलें।